वेलकम एवरीबॉडी। सो आज हम लोग इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें हम लोग फार्मेसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। क्या इसमें फार्मेसी कैसा होता है, फार्मेसी इसमें कितना अच्छा प्लेसमेंट होता है, कौन से फैकल्टीज, हम उसमें पूरा रॉ डेटा के साथ डिस्कस करेंगे। क्यों एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। सो पहले हम लोग सर्च करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से हम सर्च करेंगे। पहले हम थोड़ा चेक करेंगे बीबीयू लखनऊ के बारे में। ओके, दिस आवर यूनिवर्सिटी एक्चुअली बीबीयू लखनऊ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आप सर्च करते पहले विकिपीडिया में चले जाएंगे, ठीक है। इसका एड्रेस थोड़ा देख लीजिए। दैट इज एक्चुअली सिचुएटेड इन साउथ सिटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश। दैट इज, यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, सो नाउ यू कैन गो टू विकिपीडिया. So the campus area is 250 acres. This is a very large campus. In our Jadavpur University is only 60 to 70 acres, 72 acres approximately in Jadavpur University. So this 250 acres actually, okay, so it is a very good campus area actually, okay. So you can check that this is a central university, public central university. This आप लोग को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या फैसिलिटीज मिलता है, क्या एक्सपोजर मिलता है, आपको पता है। ये सारी यूनिवर्सिटीज क्या होते हैं, सेंट्रली फंडेड होता है, मतलब पैसा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं, तो पैसे की तो कमी होगा नहीं। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब देश के हर एक स्टेट एलिजिबल है, स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने में। तो आपको आपका जो सर्कल बनेगा वो पूरे देश भर से बनेगा। कोई आपका दोस्त कश्मीर से होगा, कोई आपका दोस्त केरला से होगा, कोई आपका दोस्त वेस्ट बंगाल से होगा, कोई उत्तर प्रदेश से होगा, छत्तीसगढ़ से होगा, मध्य प्रदेश से होगा, दिल्ली से होगा, हरियाणा से होगा, गोवा से होगा, नॉर्थ ईस्ट साइड से होगा, साउथ से होगा, कहीं से भी होगा। जैसे मैं अपना बैचलर्स जीजू में किया था, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। मेरे भी दोस्त बहुत सारे स्टेट्स राज्य से था। जैसे आपका छत्तीसगढ़ स्टेट से तो होगा ही, मध्य प्रदेश से था, दिल्ली से था, आपका उत्तर प्रदेश से था, आपका कश्मीर से था, राजस्थान से था। ओके, तो सर्कल बहुत स्ट्रांग बनता है। ओके, इसके पास नैक का A++ सर्टिफिकेशन है, तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब यूजीसी कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी होगा। इसका अभी वाइस चांसलर भी राजकुमार मित्तल है, तो आप थोड़ा सर्च कर सकते हैं। विजिटर इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में विजिटर आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, चांसलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। एकेडमिक स्टाफ देख लीजिए, 311 है आपका स्टूडेंट है, टोटल 4634, देन 764 यूजी, पोस्ट ग्रेजुएट 3234 और देन 640। तो आपको एक चीज पता चल गया कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट ज्यादा है। इसका मतलब ये यूनिवर्सिटी जो है ज्यादा मास्टर के तरफ, मतलब इस यूनिवर्सिटीज में ज्यादा कोर्सेज मास्टर्स लेवल से स्टार्ट होता है। इसका सिंपल मीनिंग यही है। अर्बन एरिया में सिचुएट है, 100 हेक्टर 250 एकर्स का इसका कैंपस एरिया, बहुत बड़ा कैंपस एरिया होगा। ये सब इसमें देखिए, गौतम बुद्ध सेंट्रल लाइब्रेरी है, जैसे 1998 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1996 में यूनिवर्सिटी बना है, थोड़ा बहुत ज्यादा पुराना यूनिवर्सिटी नहीं है, बट उत्तर प्रदेश में आफ्टर BHU, आफ्टर AMU, this is one of the most premium university you can imagine. Okay, these are schools. We have to talk about only pharmaceutical science department. So these are pharmaceutical science department. Okay, so we are going to this also. हम लोग थोड़ा पहले चेक कर लेते हैं रैंकिंग, इसको अच्छे से अच्छा रैंकिंग इसको मिलता है NRF रैंकिंग में। हम पूरा एकदम डेटा के साथ आएंगे, प्लेसमेंट में क्या डेटा था इसका, जो ऑफिशियली NRF में जो इसका डेटा जमा किया है उसी डेटा के साथ हम बात करेंगे, जो रिसेंट है 2026 का डेटा के साथ हम बात करने वाले। इसमें फैसिलिटीज क्या क्या है देख लीजिए एक बार। NCC यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स में मिलता है, DST सेंटर्स फॉर पॉलिसी रिसर्च। देखिए सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं उसमें PhD में भी आपको मौका मिलता है, जिसमें आपका प्रोजेक्ट फंड होता है। क्या होता है कि फैकल्टीज अपना प्रोजेक्ट आपका अप्लाई करते हैं डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज में। तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के कारण इसका नाम बहुत बड़ा होता है, तो ज्यादातर केसेस में आपको फंड मिलता है प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो रिसर्च भी आपका अच्छा होगा। देन दिस एक्चुअली नोटेबल पीपल, सो वी आर गोइंग राइट नाउ टू द ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, BBAU लखनऊ। ओके, दिस इज वेरी गुड यूनिवर्सिटी एक्चुअली। देन देखिए, this is a central university, is very good, this is actually very big status actually, okay, for a university. A++ grade by NAC 2023, इसके पास NRF रैंक 37 है, जो कि आपका 2025 में यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसके पास। ISO देखा, हम NRF रैंकिंग भी चेक करने वाले, ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसका ISO देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने वाले कि प्रोग्राम्स में जिसमें M.Pharm को करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम डायरेक्ट M.Pharm में चले जाएंगे। इसमें क्या क्या कोर्सेस है देख लीजिए। पहली बात है फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। ओके, अब देखिए इसके
जो एडमिशन क्राइटेरिया इन टाइम, मेरे टाइम पे 2024 में मैंने इसमें अप्लाई किया था, मेरे को मेरा CUTPG स्कोर 2024 में जो हार्ड क्वेश्चन पेपर आया था उसमें मेरा स्कोर 117 था, जो कि बहुत अच्छा स्कोर था। और मेरे को BU के जो एडमिशन लिस्ट था उसमें मेरिट लिस्ट में मेरा AIR 1 था, ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरे को फार्मा कॉलेज में मिल गया था इसमें से, तो आराम से, क्योंकि मेरा GPAT में भी रैंक 275 था विद 313 मार्क्स, तो मेरे को अच्छे से आराम से चांस मिल रहा था। लेकिन मेरे को केमिस्ट्री में अपना फर्दर स्टडीज करना था, जादवपुर में मेरे को मिल रहा था, तो मैंने उसको चूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी इंडिया में जिसके पास फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही है जिसके पास फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट होता है। वेरी ब्रिलियंट सब्जेक्ट, ओके, वेरी ब्रिलियंट स्कोप इसके पास होता है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। इसमें देखिए इनटेक बहुत कम होते हैं, ओनली 4, यहाँ पर 13, यहाँ पर 13 है। अब यहाँ पर व्यू मोड करने के बाद आपको थोड़ा और डिटेल्स मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोग्राम्स और भी अच्छे से, ठीक है, PhD मिलता है यहाँ पर, PhD। अच्छा, सेमेस्टर फीस 10,000 है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि इसका जो CUTPG का नोटिफिकेशन आएगा रिसेंटली फिर से, उसमें आपको थोड़ा फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फिर से देखना पड़ेगा, कि हो सकता है कुछ चेंजेस आए। 15,000 हो चुका होगा। जब भी आपका CUTPG का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आई विल नोटिफाई यू। ओके, फैकल्टीज देख लीजिए एक बार, यहाँ पर फैकल्टीज आपको मिल जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग फैकल्टीज यहाँ पर, रेगुलर फैकल्टीज। हम फिर भी एक बार एडहॉक फैकल्टीज को भी आपको दिखाएंगे। सर है, सारे प्रोफेसर्स है, ओके, दे आर वेरी वेरी ब्रिलियंट प्रोफेसर्स दे हैव, okay, very brilliant faculties they have. This you can check the achievements also. Here is the achievements, how many students have joined this university and they get a very good rank actually. 22 student out of 26 are GPAT qualified in first time, मतलब ज्यादातर GPAT qualified student यहाँ पर enrolled होते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स इसके पास बहुत अच्छा है। ठीक है, हम देखेंगे प्लेसमेंट इसका, टेस्टिंग में टीचिंग मटेरियल्स क्या क्या इसके पास है। तो they have given the actually the view galleries देख लेते हैं एक बार, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी एक्चुअली। okay, so you will get a very good exposure in this university because it is central university first of all। चलिए, जो हम लोग का मतलब जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट हमें पता चल गया। ठीक है, ये आपका ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। ठीक है, सो एक्चुअली मेरे को बहुत पसंद है यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब NRF में डेटा में चले जाइए, आपको मिल जाएगा इसका 2026 का डेटा। यहाँ पर फार्मेसी में क्लिक कीजिए, क्योंकि हमें फार्मेसी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ओके, सो वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन फार्मेसी 2026 इसके नेट डेटा। अब देखिए यहाँ पर डेटा के थ्रू आपको पूरा दिखाया होगा कि इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली क्या इसका सिनारियो है। ओके, सो चेक करते चलिए। ओके, द फर्स्ट थिंग इज द पीजी कोर्स है भाई, UG नहीं होता है, तो PG कोर्सेस है इसके पास। अब लेटेस्ट डेटा देखिए 2023 to 24 एकेडमिक ईयर देखिए 2024 to 25। ओके, तो दिस इज द लेटेस्ट डेटा, बिकॉज 26 में डेटा सबमिट हो रहा है, तो 24 to 25 का डेटा होगा, जिसमें 30 स्टूडेंट इन लोगों के पास एनरोल्ड हुआ था। दैट इज 13 + 13 + 4, यानी कि आपका कोलोजी में 13, स्यूटिक्स में 13, यानी 26 + 4 एनालिसिस के लिए। इसमें से 28 स्टूडेंट आपका प्लेस्ड हुआ है विथ ए मीडियन पैकेज। अब मीडियन पैकेज क्या होता है, 50% स्टूडेंट इसके ऊपर का पैकेज मिला है, 50% स्टूडेंट को इसके नीचे का पैकेज, जो तो बहुत ही अच्छा पैकेज है इसके पास, 10,45,000। इनफैक्ट नाइपर्स में भी इतना अच्छा मीडियन पैकेज नहीं होता है। इनफैक्ट नाइपर्स में भी इतना अच्छा मीडियन पैकेज नहीं होता है। ओनली 2 स्टूडेंट्स दे हैव सबमिटेड दैट, दे आर गोइंग फॉर फर्दर स्टडीज। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, इट इज एक्चुअली डेटा ड्रिवन स्टडी। मैं आपको डेटा ड्रिवन विथ प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि रियलिटी में कुछ अलग हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनके जो स्टूडेंट्स है, इनके जो एक स्टूडेंट्स है, या फिर इनके अभी जो करंट स्टूडेंट्स है, उनसे पता करना पड़ेगा कि असलियत में क्या है बेसिकली। देखिए इसका जो 2020 पिछले साल का जो था, उसमें भी 30 स्टूडेंट में 27 प्लेस्ड हुआ था विथ 8,52,000। उसके पहले 5,60,000। मतलब जो ग्रोथ है बहुत अच्छा है, एज पर देयर डेटा जो प्लेसमेंट ग्रोथ है बहुत अच्छा है उसके पास। ठीक है, तो आपको रियलिटी चेक करना पड़ेगा। लेकिन मुझे जितना पता है कि BBU लखनऊ में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में प्लेसमेंट अच्छा होता है। सो यू कैन गो, okay, you can check this data also, you can verify this data also, okay, no matter। okay, now how many students they have enrolled for PhD, that is 30 स्टूडेंट यहाँ पे PhD में एनरोल्ड हुए। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है। ओके,
एंड देन यू कैन चेक दैट हाउ मेनी फुल टाइम, हाउ मेनी पार्ट टाइम, ओके, कितने इसको पैसा मिला है लास्ट फाइनल ईयर में, आपका लाइब्रेरी, न्यू इक्विपमेंट, इसका एक्सपेंडिचर डिटेल कितना है, इसका कॉस्टिंग, इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन सैलरीज सब तो चेक करने की जरूरत नहीं, कितने पेटेंट पब्लिश तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कितने पेटेंट्स ग्रांट हुआ था, 3 पेटेंट्स ग्रांट हुआ था, ओके, वेरी एक्चुअली ग्रेट, ओके। देन इसका स्पॉन्सर रिसर्च में कितने इसको पैसा मिलता है, 2,270,000, दिस इज वेरी बिग अमाउंट एक्चुअली, बिग अमाउंट, ओके। देन कितने इसका बस रैम्प लिफ्ट्स, ये 80% बिलिंग दे हैव, ओके, एंड यू कैन चेक द फैकल्टी डिटेल्स, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। कितने फैकल्टी से, 22 फैकल्टी से ज्यादा इसका एडहॉक फैकल्टी से, इसलिए इसका रैंकिंग थोड़ा सा कम है, 27 एक्चुअली दे हैव रैंक, बट इसीलिए इसका रैंकिंग कम है क्योंकि इसके पास ज्यादा रेगुलर फैकल्टीज नहीं है, इसलिए इसका रैंकिंग थोड़ा कम है। नहीं तो इसका जो आपका स्टेटस है बहुत अच्छा है, इसका जो इसका करिकुलम है, जो इसका एकेडमिक करिकुलम है, इसका जो फंक्शनल करिकुलम है, इसका जो एडमिन है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है बहुत स्ट्रांग है, दे आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, ओके। सो आप चेक कर सकते हैं रेगुलर फैकल्टी से कितने एडहॉक फैकल्टी से, ठीक है। एडहॉक का मतलब है उनका या तो 1 साल का टेन्योर है या तो 2 साल का टेन्योर है, ठीक है, लेकिन रेगुलर का मतलब वो आपका रेगुलर फैकल्टी है, ओके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फिर से बता रहा हूँ बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा ब्रांड है। नाउ वी आर गोइंग फॉर टू चेक दैट the ranking of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University Lucknow, okay, so we have to check again NRF data, okay, तो हमें NIRF 2026-2025 सर्च कर लेना है, फिर हमें चले जाना है इसका, देन पहले हम ओवरऑल में सर्च करते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कितना रैंक मिला था। देखिए मैं पूरा डेटा के साथ आपके सामने आया हूँ, कोई उल्टा सीधा बात नहीं है, सारे जो डेटा उन लोगों ने सबमिट किया है उसके हिसाब में क्या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन क्या उसकी रैंकिंग दे रहे हैं, उसका एनआरएफ रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो आई एम ओनली सर्चिंग बाय दिस टेक्नोलॉजीज, यू कैन चेक द रियलिटी, बट कोई भी हवा में बात नहीं है, एकदम सीधा साधा बात है कि जितना मुझे डेटा मिलता है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ क्या यूनिवर्सिटी क्या स्टेटस है इसका, बस तो ये अच्छा यूनिवर्सिटी से एज पर माई सजेशन, ओके। सो बाबा साहेब भीमराव, देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भीमराव BBU लखनऊ, दैट इज 69, ओके। सो ओवरऑल रैंक पे इसको 69 मिला था, दैट इज एक्चुअली ग्रेट, ओके, दैट इज एक्चुअली ग्रेट, नॉट टू बैड, बिकॉज टॉप 100 में यूनिवर्सिटी स्टैंड करते हैं। अब यूनिवर्सिटीज में चेक करते हैं, ओके, यूनिवर्सिटीज में चेक करते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर 37 रैंक, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड रैंक, ओके, 37 इज एक्चुअली वेरी गुड रैंक, दैट वाज एक्चुअली प्रेजेंटिंग इन द योर वेबसाइट, ओके। देन कॉलेजेस छोड़िए, रिसर्च छोड़िए, मैनेजमेंट छोड़िए, फार्मेसी में चले जाते हैं, ठीक है। फार्मेसी में अच्छा मैनेजमेंट भी है बाबा साहेब भीमराव के पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखते चले 23 great rank, 23 rank is a very good rank actually, I am telling you guys 23 is one of the best rank. BBU is very good university, you can consider it because it is a top level university, okay. 23 rank is not a bad rank, okay, it is a very good rank, okay. So then you can also check for law, they have also law studies, okay, so you can check this area in Baba Saheb Bhimrao Ambedkar law के पास rank है, 12 rank है, very good, great rank, great again great rank, बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटी से भी आगे हैं। देन आप एग्रीकल्चर में चेक कर सकते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसके पास है, चेक करते हैं चलिए। अगेन 21 रैंक, इट्स वेरी वेरी गुड रैंक एक्चुअली, वेरी गुड रैंक, A++ यूनिवर्सिटी, यूजीसी कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी है, तो अच्छा है भाई, अच्छा जगह है, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। मैनेजमेंट में चेक करते चलिए, again 79 is not a bad rank because you are competing with IIM, you are competing with Symbiosis, you are competing with different private institutions, so get a good rank in management category being a central university with a very low fees, it is very tough, it is very tough, okay? Behind that also they are getting 79 rank, it's very great achievement actually, okay, so very brilliant, okay. So other parameters आप चेक कर सकते जो भी जहाँ पे पार्टिसिपेट किया है आप, okay. So this is you can check from NRF their official data site, okay. Now I'm going to check that what people are saying about this university, okay, what people are saying, okay. चलिए हम चेक करते हैं थोड़ा, ठीक है। इसका रिव्यू साइट में आ जाइए आप, रिव्यू में देखिए यहाँ पर व्यू ऑल गूगल रिव्यूज, तो आपको मिल जाएगा इसका एक्चुअली। BBU Lucknow, a central university, has a peaceful and green campus, decent infrastructure, faculty, and qualified approachable through teaching quality. They are actually giving the informations, okay.
then the recent you can check the recent reviews. Okay, great, actually they are getting very good reviews actually. सारे आपका अच्छा reviews नहीं होगा, थोड़ा तो उल्टा सीधा आएगा, लेकिन they are getting actually good. BBU is the best college for law. Then they're not excellent. Okay, then 24 hours open for student BBA, very good actually. Okay, the only central university Lucknow, however the research facilities are improving slowly. तो research facilities improve कर रहे धीरे धीरे, ये भी हमें पता चला, बहुत अच्छा चीज़ है. So you can check. Okay, you can check from the Google reviews also. Then you can also how you can check that how I can go to BBU Lucknow University. What is the direction? What is the campus area? This is actually the campus area. This is actually the campus area. You can check it. You can check it. This is the campus area, and it is actually situated in the main town of Lucknow. So you can imagine. Okay, you can imagine. So पहले मैं चेक करता हूँ इसका जो लखनऊ जंक्शन से कितना दूर है. लखनऊ जंक्शन, ओके, लखनऊ जंक्शन से कितना दूर होगा पहले चेक करते. तो दिखा रहा है यहाँ पर कि आपका 11.5 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है लखनऊ जंक्शन से. ये आपका लखनऊ जंक्शन. सो लखनऊ जंक्शन से आपका 11.5 किलोमीटर का डिस्टेंस का होगा. ओके, बहुत बढ़िया चीज़ है. अब हम एयरपोर्ट से चेक कर लेते हैं. चलिए, अब हम एयरपोर्ट से चेक करते हैं. वन सेकेंड. ओके, अब हम एयरपोर्ट से चेक करते हैं. डायरेक्शन, देन लखनऊ एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट तो रहेगा ना, एयरपोर्ट तो रहेगा. चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके पास. सो दैट इज एक्चुअली 7.7. सो एक्चुअली लखनऊ एयरपोर्ट से थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस पे है. तो आपका जो मतलब जो आपका रिलेवेंट जो जिस मतलब जैसे आपको सुविधा होगा आप वैसे चूज कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा जगह है. देखिए, पहली बात तो लखनऊ एक डेवलप्ड सिटी है, एक कैपिटल है उत्तर प्रदेश का. तो आप सोच सकते हैं कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगा लखनऊ में. उसमें इतना बड़ा कैंपस में एक यूनिवर्सिटी होना, दैट इज वेरी एक्चुअली ग्रेट. ओके, वेरी ग्रेट. ओके, सो यू कैन चेक द होल एरिया ऑल्सो. आपको क्या क्या मिल सकता है आपको पूरा पता चल जाएगा. ओके, एंड आपको और भी रिव्यूज आपको मिल जाएगा. आपका शिक्षा में आपको बहुत जगह आपको पास है जहाँ सबको रिव्यू मिलेगा. ओके, सो दिस ऑल अबाउट BBU यूनिवर्सिटी लखनऊ. If you want any information related to this university, then you can comment in the video actually. And आने वाले हर एक वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को कवर करने वाले, जो भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज होगा हम उसको कवर जरूर करेंगे. आपके लिए जीपैट गन हमेशा है. आप कमेंट कर सकते, कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज CUT PG और इसमें जीपैट दोनों को आपको यहाँ पे दोनों कंसिडर किया जाता है. जीपैट और CUT PG का दोनों का स्कोर मिला के रैंक लिस्ट बनता है. ठीक है, अभी देखते हैं इस साल क्या उसका सिस्टम रहेगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि जीपैट को भी आपको कंसिडर किया जाएगा, CUT PG को कंसिडर किया जाएगा. लेकिन it is one of the greatest university you can choose and you will get a very good exposure. मैं फिर से बता रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा. प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपको अच्छा यहाँ पर मिलेगा. प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, ROI बहुत कम हो जाता है. इसके मुकाबले BBU लखनऊ इज वेरी गुड चॉइस आई थिंक. with very very affordable price segment you can get this university in a very good ROI सेगमेंट. ओके, सो मैं फिर से बताऊंगा कि अगर आपका फाइनेंशियली आप थोड़ा सा यू आर नॉट स्टेबल, देन डोंट गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. आई एम नॉट गिविंग एनी thumbs up to the private universities because they are not giving too much ROI. Okay, they are just advertising in a very big way that they are giving out too much very very big things, and actually the reality is very very bad. So you can go for central university, that is a central सरकारी यूनिवर्सिटी का जो डिग्री होता है ज़्यादा उसका वैल्यू होता है. ठीक है, so thank you from my side once again. You can check, you can subscribe us and you can click on the bell icon and you will get the information day by day. Okay, thank you from my side. Okay, goodbye, take care.